नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। केदारनाथ मंदिर में एक ही समय में एक ही परिवार के दो अलग अलग लोग मौजूद थे। एक हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, और दूसरे हैं पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों केदारनाथ मंदिर में ही थे। दोनों करीब करीब एक साथ यानी थोड़ी सी देर के अंतराल पर केदारनाथ से रवाना भी हो गए हैं, दिल्ली के लिए पहुंच भी गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों की, जो दोनों गए थे केदारनाथ में दर्शन करने के लिए, इन दोनों की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और बात हुई तो क्या ये सवाल सबके मन में उठ रहा है कि वरुण गांधी की घर में वापसी हो सकती है, और क्या वो बीजेपी के बदले इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि एक नहीं, ऐसे कई मौके आए जब पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने पार्टी की लाइन से अलग जाकर अपने मन की बात की है। उन्होंने बीजेपी के मन की बात नहीं की, अपने मन की बात की। ऐसे कई मौके आए, वो चाहे किसान आंदोलन रहा हो, जब दिल्ली में किसान लंबे समय तक धरने पर बैठे थे, तब भी बीजेपी की लाइन से हटकर उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई थी। लखीमपुर में जब किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, उस समय भी जब बीजेपी अपने मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बचाव में थी टेनी के, उस वक्त भी वरुण गांधी ने विरोध किया था। यही नहीं, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर नौजवानों के प्रदर्शन पर, टीचरों के प्रदर्शन पर, तमाम मुद्दों पर उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार की इशारों ही इशारों में उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी नीतियों और सिद्धांतों की लेकर आलोचना की है। और वो ये बात अपने भाषणों में करते भी रहते हैं कि वो मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। तो क्या वरुण गांधी को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी में उनका समय खत्म हो गया है? क्योंकि बीजेपी के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उसमें भी वे बहुत देखे नहीं जाते हैं। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से भी उनका बड़ा जुड़ाव नहीं है, जैसा उनकी मां मेनका गांधी का सुल्तानपुर से जो सांसद हैं, देखा जाता है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में भी वो जाती हैं। वो आरएसएस के स्वयंसेवकों से राखी भी बंधवाती हैं, पर ऐसी कोई तस्वीर वरुण गांधी की हमने नहीं देखी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि केदारनाथ में जब दोनों बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, तब जब दोनों पहुंचे थे, एक वीडियो आई है जिसमें वरुण गांधी, उनकी बेटी अनुसुईया और पत्नी यामिनी केदारनाथ मंदिर के आगे हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी की भी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो आई है। ये बात अलग है कि दोनों के साथ साथ की न तो कोई तस्वीर है और न ही कोई वीडियो है, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक था, संयोग था कि वरुण गांधी और राहुल गांधी दोनों एक ही दिन एक ही समय केदारनाथ में दिखे, नजर आए? तो क्या इन दोनों की मुलाकात हो गई? और मुलाकात हुई तो राजनीति में हर मुलाकात के मायने होते हैं। ये बात अलग है, दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं, और कई ऐसे मौके आए हैं जब वरुण गांधी और राहुल गांधी ने एक दूसरे के खिलाफ बातें कही हैं, लेकिन ये भी हुआ है कि वरुण गांधी ने राहुल गांधी के काम की तारीफ भी की है। आखिरी जो मुझे एक बयान नज़र आता है वो फरवरी 2023 का राहुल गांधी का है, जब उनसे पूछा गया था, क्योंकि ये चर्चा कई बार उठती रही है कि वरुण गांधी का जिस तरीके से बीजेपी में जो दिख रहा है, जो ऑप्टिक्स है, एक वक्त था जब वो राष्ट्रीय सचिव थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, आज की तारीख में वो सांसद हैं। उनकी मां मेनका गांधी पहले मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, अब वो भी मंत्री नहीं हैं। तो क्या बीजेपी से धीरे धीरे उनका मोह भंग हो रहा है, या उनको लेकर बीजेपी का मोह भंग हो रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या वरुण गांधी को बीजेपी का टिकट मिलेगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? क्या उन्होंने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? क्या उनके पास कांग्रेस के से चुनाव लड़ने का भी एक तरीके का विकल्प है? ये सब सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि एक ही वक्त में, एक ही दिन वरुण और राहुल केदारनाथ में थे। वरुण गांधी का जो मैं जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी ने वरुण के बारे में इसी साल की शुरुआत में एक बात कही थी कि हम दोनों रिश्ते में तो हैं, लेकिन हम दोनों की विचारधारा अलग है। हम वरुण से मिलेंगे, राहुल ने वरुण के बारे में कहा कि हम मिलेंगे तो उनके गले मिलेंगे, उनको प्यार करेंगे, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है
और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऑफिस कभी नहीं जा सकते, जीते जी नहीं जा सकते, चाहे मेरा गला ही क्यों न काट दिया जाए। ये बताया जाता है कि गांधी नेहरू परिवार में प्रियंका गांधी के वरुण गांधी से अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब वरुण गांधी की शादी हुई वाराणसी में, मैं उस वक्त वहां मौजूद था। इस बात की बड़ी चर्चा थी कि कोई न कोई, भले सोनिया ना आए, राहुल ना आए, प्रियंका तो ज़रूर आएंगे उस शादी में, क्योंकि दोनों भाई बहन के रिश्ते अच्छे बताए जाते थे। हालांकि प्रियंका उस शादी में नहीं आई। मुझे याद है कि 2009 में जब पीलीभीत से ही वरुण गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने हेट स्पीच दिया था, जिस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। उस वक्त मायावती यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन पर एनएसए भी लगा था। उस वक्त जब हमने प्रियंका से वरुण को लेकर सवाल पूछा था, तो एक बार उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई को गीता पढ़नी चाहिए थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब अमेठी से खुद वरुण गांधी, माफ़ कीजिएगा, सुल्तानपुर से खुद वरुण गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और प्रियंका अपने भाई और मां के लिए, यानी सोनिया और राहुल के लिए, रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही थी, तब दोनों के बीच में खूब जुबानी जंग हुई थी। और उसमें उन्होंने कहा भी था, प्रियंका गांधी ने वरुण के लिए, कि विचारधारा की लड़ाई है, कोई टी पार्टी नहीं है। और तब वरुण गांधी ने प्रियंका को लेकर कहा था कि हम जब भी राजनीति करते हैं उसमें लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं, राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन सवाल आखिर में यही उठता है कि वरुण 2024 में क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी में ही रहेंगे? बीजेपी से टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या वो कांग्रेस के पास जाएंगे? क्या करेंगे? तमाम उधेड़-बुन उनके पास है। वरुण गांधी ने अब तक ये नहीं बताया है कि उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई है। उनके लोग बता रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई है। राहुल गांधी की तरफ से उनके ऑफिस से बताया गया कि जिस वक्त मंदिर में दर्शन कर रहे थे वरुण गांधी केदारनाथ में, उससे पहले ही राहुल गांधी केदारनाथ से निकल गए थे। यानी वरुण और राहुल गांधी के केदारनाथ में मुलाकात की खबर जो है वो बस खबर ही है, इसमें कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि दोनों की तो मुलाकात ही नहीं हुई है। लेकिन आपके मन में क्या कोई सवाल है? आपको क्या लगता है, वरुण गांधी को राहुल गांधी के साथ चले जाना चाहिए? क्या वरुण को बीजेपी में मौका मिलेगा, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है यूपी में, राहुल गांधी को वरुण गांधी का साथ लेना चाहिए? इस दोनों को साथ करने के लिए क्या इसका बीच बचाव प्रियंका गांधी को करना चाहिए? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी बात ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।